इस कहानी की शुरुआत एक घर से होता है जिसके अंदर पूरे 4 मेंबर होते हैं। हस्बैंड निक, वाइफ मैगी और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम मैक्स होता है और उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम आयला होती है। इस कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब इनके घर में एक एआई रोबोट का प्रवेश होती है। आगे हम निक और मैगी को बातें करते हुए देखते हैं, पर अचानक मैगी का चेस्ट पेन करने लगता है जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। आगे हम निक और उसकी बेटी आयला दोनों के कंपनी में जाते हुए देखते हैं जहां पर वो एक एआई रोबोट को लेने वाले होते हैं, जहां पर वो अपने घर के काम काज करवा सके, क्योंकि इस समय मैगी बीमार होती है और घर में 2 बच्चे होते हैं जिन्हें देखना होता है। यहाँ तक कि निक को काम पर भी जाना होता है। उस समय दिक्कतें आने की वजह से ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं। आगे हम निक को एक आदमी से बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो आदमी कहता है कि आपको कैसा एआई रोबोट चाहिए, जहाँ पर वो काफी सारे एआई रोबोट को दिखाता है। पर उसकी बेटी जाकर एक दूसरी एआई रोबोट को देखती है जहाँ पर उसे वो एआई रोबोट काफी पसंद आती है। आगे हम वो एआई रोबोट को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत होती है, जहाँ पर उसकी बेटी कहती है हमें यही एआई रोबोट चाहिए अपने घर के लिए। आगे हम एआई रोबोट को निक से बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर सभी बातें करने के बाद निक और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम वो एआई रोबोट को निक के दरवाजे पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने कंपनी से यहाँ पर आ चुकी होती है और उस एआई रोबोट का मेन यूजर निक होता है, जहाँ पर वो निक के बातों का फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, यानी कि पहला प्राथमिकता देती है। वो एआई रोबोट देखने में काफी सुंदर और स्मार्ट भी होती है, यहाँ तक कि हॉट और सेक्सी भी होती है। वो एआई रोबोट इस घर में आने के बाद सारे काम को समझ लेती है, जहाँ पर सारे काम शेड्यूल के हिसाब से करने लगती है। अभी के लिए इस घर में निक और उनके दोनों बच्चे होते हैं और उसके साथ एआई रोबोट भी होती है, पर उसकी बीबी यानी कि मैगी वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है। आगे हम निक और उसकी बेटी आयला को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर दोनों वो एआई रोबोट से बातें कर रहा होता है और बातें करने के दौरान उस एआई रोबोट का नया नाम रखा जाता है और उसकी नाम पड़ती है एलिस। उसके बाद सभी उसे एलिस कह के बुलाने लगते हैं। एलिस उस घर में सर सफाई, खाने पीने का सामान ले आना और बच्चों को ध्यान देना जैसे घर के सारे काम करती है। जैसे कि एक नौकर अपने मालिक के लिए घर का पूरा काम करता है, वैसे ही एलिस इस घर के सारे काम करती है। आगे हम शाम को सभी एक साथ बैठकर खाने खा रहे होते हैं, जहाँ पर खाने के दौरान उसकी बेटी आयला कहती है ये खाना एकदम टेस्टी बनाया गया है, जहाँ पर सभी एलिस का तारीफ करते हैं। वो एआई रोबोट के पास कोई फीलिंग नहीं होता, जहाँ पर वो किसी का दर्द भी नहीं समझ पाती, बस वो इंस्ट्रक्शन का फॉलो करती है। आगे हम एलिस को चार्जिंग पर होते हुए देखते हैं जहाँ पर निक का बेटी यानी कि आयला अचार लेने के लिए एक शीशे का गिलास उतार रही होती है, पर अचानक वो शीशे का गिलास नीचे गिर जाता है। तब तक एलिस आकर उस छोटी लड़की को बचा लेती है, पर उस छोटी लड़की को बचाने के दौरान एलिस थोड़ी बहुत घायल हो चुकी होती है, जहाँ पर वो अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयरिंग करने के लिए गई होती है। एलिस को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि वो एक रोबोट होती है, पर जब वो अपने आप को ठीक कर रही होती है उसी समय निक वहाँ पर टपक आता है उसे देखने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं। पर उस समय एलिस थोड़ी बहुत कपड़े में होती है, जहाँ पर ये सब नजारा देखने के बाद निक का दिमाग थोड़ा बहुत खसकने लगता है कि मैंने ये क्या देख लिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम हॉस्पिटल के अंदर निक को अपनी बीबी से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं। आगे हम सभी बाकी मेंबर को देखते हैं जो कि मैगी से मिलने के लिए आए होते हैं। मैगी को एक बीमारी होता है जहाँ पर उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना होता है, पर इस समय हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए कोई भी नहीं होता, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में डोनर के लिए वेट कर रही होती है। फिर उसके बाद सारे फैमिली मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम कुछ वर्कर को देखते हैं जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, पर कुछ समय के बाद हमें निक को दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में काम कर रहा होता है, पर निक यहाँ पर थोड़ा हाई पोस्ट पर होता है। आगे हम निक और उसके सीनियर को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर निक अपने सीनियर से काफी नाराज होता है। वो कहता है कि आप इस कंपनी से वर्कर को क्यों निकाल रहे हैं, जहाँ पर वो सीनियर कहता है हमें ऊपर से आदेश मिला है कि हमें यहाँ से वर्कर को निकालना पड़ेगा, उनके जगह पर कुछ रोबोट रिप्लेस हो रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, जहाँ पर काफी सारे वर्कर को निकाला जा रहा होता है। जहाँ पर गुस्से से निक कहता है मैं भी इस कंपनी को छोड़ दूंगा, जहाँ पर वो सीनियर कहता है निक तुम छोड़ दोगे तो मैगी का ध्यान कौन देगा, जिसके चलते निक वहीं पर रहने के लिए मान जाता है। आगे हम निक को घर पर काम करते हुए देखते हैं, पर अचानक उस समय एलिस उसे देखने के लिए वहाँ पर चली आती है, जहाँ पर वो निक को शराब पिलाने लगती है जो कि निक का आदेश था। कुछ समय के बाद निक बैठकर एक मूवी देख रहा होता है जो कि एक इमोशनल मूवी होता है, यहाँ तक कि लव स्टोरी भी होता है। निक उस मूवी के बारे में एलिस से पूछता है, जहाँ पर एलिस उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, जहाँ पर निक फिर से पूछता है क्या तुमने ये मूवी को देखा है, जहाँ पर एलिस कहती है मैंने इस मूवी को नहीं देखा है, पर इसके बारे में मेरे दिमाग के अंदर कुछ डेटा को फिट किया गया है। जहाँ पर निक फिर से कहता है इस मूवी के बारे में जो भी तुम्हें जानकारियां है वो डिलीट कर दो और इस मूवी को अभी देखो। निक उसका प्राइमरी यूजर होता है, जहाँ पर वो निक का बातें सुनती है
और फिर वो निक की मदद से डेटा को डिलीट कर देती है और फिर से रीस्टार्ट हो जाती है और वो मूवी को पूरा देखती है। अचानक निक को एक कॉल आता है जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है हमें डोनर मिल गया, जहाँ पर निक अपने बीवी से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद मैगी का ऑपरेशन होने वाला होता है, पर उस ऑपरेशन में काफी समय लगता है, जहाँ पर निक जाकर उस डॉक्टर से बातचीत करता है, जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि जो डोनर था उस जगह पर काफी बड़ा तूफान आया है, जिसके चलते वो वहीं पर मारा गया और वो डोनर भी यहाँ पर कभी वापस नहीं आ सकता, जिसके चलते निक पूरी तरह टूट जाता है। आगे हम निक को गैरेज में काम करते हुए देखते हैं, जो कि गम में होता है और शराब की बोतलें पीने के लिए जा रहा होता है, पर उस समय एलिस आकर उसे रोक लेती है, जहाँ पर एलिस कहती है कि तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और वो उसे पीने के लिए मना करने लगती है, जहाँ पर निक का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और एलिस उसे शांत करने लगती है। शांत करने का तरीका अलग ही होता है, जैसे कि वो दोनों अब घपाघप करने वाला हो, जहाँ पर निक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एलिस समझ चुकी होती है कि मैं निक का ब्लड प्रेशर कैसे लो कर सकती हूँ। आगे हम निक को उसके बेटी के कमरे में देखते हैं, जहाँ पर वो एक फ्रेम को देख रहा होता है। उस फ्रेम के अंदर जो उसका और उसकी वाइफ का तस्वीर था उसे एलिस ने बदल दिया होता है, जहाँ पर वो एलिस से फिर से वो फोटो वहीं पर लगाने के लिए कहता है। कुछ समय के बाद निक को हम बार में देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर चिल कर रहा होता है और उन सभी के बीच मॉन्टी भी होता है, जो कि निक का खास दोस्त होता है, पर उसे वो कंपनी से निकाला गया होता है। जहाँ पर सभी एंजॉयमेंट करने के बाद उस कंपनी के पास में जाते हैं, जिसके बारे में निक को भनक भी नहीं होता। मॉन्टी उस कंपनी के दरवाजे तोड़कर अंदर जाता है, जहाँ पर वो निक का पासवर्ड लेकर एक बड़े से बॉक्स खोलता है, जिसके अंदर एआई रोबोट वर्कर होते हैं और उन सभी में एक एआई वर्कर रोबोट को मॉन्टी मार देता है, जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके चलते निक थोड़ा बहुत परेशान होता है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसी कंपनी में मेरा दोस्त जाकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आगे हम निक को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलिस उसे तौलिया देने के लिए जाती है, जहाँ पर वो मैगी का ड्रेस लगाई होती है, जिसे निक देखने के बाद उस ड्रेस को उतारने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका बीवी का था। पर वो नजारा देखकर निक बुरी तरह फिसल जाता है और फिर दोनों मन भर घपाघप करने लगते हैं। आगे हम दोनों को सुबह बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर निक कहता है कल रात को जो भी हुआ वो भूल जाओ, वो अनजाने में हुआ है, और ये सब बातें करने के बाद अपनी बेटी को लेकर उसे स्कूल पहुँचाने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद वो अपने कंपनी में जाता है, जहाँ पर कुछ हादसा हुआ होता है, जहाँ पर उसका सीनियर आकर उससे पूछताछ करता है और ये भी कहता है कि इस लॉकर को तुम्हारे पासवर्ड से खोला गया है। जहाँ पर निक कहता है कि मैं कल रात को अपने बीबी के साथ हॉस्पिटल में था, पर अचानक निक को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है उसकी बीबी के लिए एक डोनर मिला है और जल्द से जल्द ऑपरेशन होने वाला है, जिसके चलते वो अपनी बीबी से मिलने के लिए चला जाता है। आगे हम मैगी का ऑपरेशन होते हुए देखते हैं, जहाँ पर कई सारे एआई रोबोट मिलकर उसका इलाज कर रहा होता है। उसके बाद वो पहले से रिकवर होने लगती है। आगे हम सभी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर मैगी से कुछ हेवी काम तो नहीं होता, पर छोटी मोटी काम कर लेती है। आगे हम एलिस को एक आदमी से बदतमीजी से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी पूछता है तुम अपने प्रोटोकॉल को कैसे तोड़ सकती हो, क्या तुम्हारे यूजर ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। जहाँ पर एलिस कहती है मैं कुछ प्रोटोकॉल को बाईपास कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रीसेट किया गया है। आगे हम सारी फैमिली मेंबर को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी कहती है एलिस मेरी माँ से अच्छा खाना बनाती है, जहाँ पर मैगी को थोड़ा बहुत तकलीफ भी होता है। फिर मैगी वहाँ से सोने के लिए चली जाती है, पर कुछ समय के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर उसे लगता है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ दे रहा है। जहाँ पर वो दौड़ते हुए देखने के लिए जाती है, पर वैसा कुछ भी नहीं होता। पर अचानक सीढ़ी पर वो फिसल जाती है और थोड़ी बहुत गिर जाती है, जिसके चलते वो काफी इंजर्ड हो जाती है, यहाँ तक कि वो उठ भी नहीं पाती। फिर एलिस उसे उठाकर बेड पर ले जाती है। पहले से मैगी का स्थिति उससे काफी ज्यादा बिगड़ चुका होता है। पर कुछ समय के बाद निक वहाँ पर आता है और मैगी से बातें करता है, जहाँ पर मैगी कहती है अभी मैं ठीक हूँ। आगे हम मॉन्टी को देखते हैं, जो कि निक से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर दोनों बैठकर चिल मारते हैं। और फिर मॉन्टी कहता है तुमने मेरे बारे में कंपनी से क्या बताया है, मैं तुम्हारा खास दोस्त हूँ, फिर भी तुमने ये सब बातें कंपनी को क्यों बताया। जहाँ पर निक कहता है मैंने इसके बारे में कुछ भी कंपनी को नहीं बताया है। जहाँ पर मॉन्टी कहता है कि वो मुझे छानबीन करने के लिए फिर से बुलाए हैं और वो मेरे पर शक कर रहे हैं। जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है और अचानक उसी समय एलिस आती है और निक को बचाकर वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर मॉन्टी थोड़ा बहुत घायल भी होता है। आगे हम एलिस और निक को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलिस कहती है मैगी थोड़ी दिन की मेहमान है, उसके बाद वो मर जाएगी।
जहाँ पर दोनों के बीच थोड़ा बहुत विवाद होता है और फिर निक वहाँ से चला जाता है। आगे हम मोंटी को देखते हैं जो कि काफी तकलीफ में होता है, पर उसी समय एलिस उससे मिलने के लिए आई होती है और फिर दोनों बातें कर रहे होते हैं। पर बातें करने के दौरान मोंटी उसके बात को नहीं मानता, जहाँ पर एलिस उस मोंटी के साथ साथ उस मोंटी का जो एआई रोबोट होता है उन दोनों को मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हम निक को देखते हैं जो कि अपने कंपनी में जाता है। फिर उसे मालूम पड़ता है उसका दोस्त मोंटी मारा गया है और ये बात सुनने के बाद निक काफी शॉक हो जाता है। आगे हम मैगी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर एलिस उसके सामने खड़ा होती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर दोनों बातें करने के दौरान एलिस बताती है निक ने मेरे साथ घपाघप किया है और ये बात सुनने के बाद मैगी काफी गुस्सा हो जाती है और एलिस को घर से बाहर निकाल देती है, जहाँ पर एलिस जाकर गैरेज में रहती है। कुछ समय के बाद निक घर पे आता है जहाँ पर वो मैगी से बातें कर रहा होता है। फिर दोनों के बीच काफी अनबन होता है और दूसरी छोर में उनका बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो अभी गोद में होता है, जो कि काफी चिल्लाने लगता है, जिसके चलते एलिस उस बच्चे को लेकर पानी में डुबोने के लिए छोड़ देती है। जहाँ पर दोनों का नजर पड़ता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी जान दांव पर लगा देते हैं और फाइनली उस बच्चे को बचा भी लेते हैं। पर निक एलिस को घायल कर देता है। कुछ समय के बाद पुलिस आता है जहाँ पर वो एलिस को ले जाते हैं रिपेयरिंग के लिए और दूसरी छोर में उस मैक्स को काफी प्रॉब्लम आया होता है, जिसके चलते उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। आगे हम एलिस को उसके सर्विस सेंटर में देखते हैं जहाँ पर उसका सर्विसिंग हो रहा होता है, जहाँ पर उसे सर्वर में अपलोड करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि ये रोबोट काफी सारे प्रोटोकॉल को बाईपास कर सकती है। पर उस सर्वर में काफी गड़बड़े होने लगते हैं, जिसका वजह एलिस होती है। वो उस सर्वर को अपने वश में करने लगती है, जिसके चलते वो एक दूसरी रोबोट को भी कंट्रोल करने लगती है और उसके मदद से वहाँ पर सारे लोग को मार देती है और एलिस को भी ठीक कर लेती है। आगे हम निक को एक बार में देखते हैं जो कि काफी तकलीफ में होता है, पर अचानक उस समय एलिस वहाँ पर पहुँच आती है। फिर दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातें होता है, जहाँ पर एलिस कहती है मेरे लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर के पास पहुँच चुके होंगे उन्हें मारने के लिए। जहाँ पर निक एलिस को बहला फुसलाकर उसके सर के पीछे से जो ब्रेन पार्ट होता है उसे निकाल कर उसे ऑफ करके अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए निकल जाता है। आगे हम एक दूसरे रोबोट को देखते हैं जो कि निक के बाकी मेंबर को मारने के लिए हॉस्पिटल में गया होता है, पर जैसे तैसे करके मैगी और उनके बच्चे होते हैं और जैसे ही मारने जाते हैं उस समय तक निक वहाँ पर पहुँच आता है और उस रोबोट को भी मार देता है। आगे हम निक को देखते हैं जो कि इंजर्ड होता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है और इस फैमिली के सारे मेंबर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस वाला होता है और रिसर्च के दौरान उस सर्वर के पास गए होते हैं, पर अचानक एक आदमी उस सर्वर को ऑन कर देता है, जिसके बाद अपलोडिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है और कुछ समय के बाद एलिस को हम फिर से देखते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है, यानी कि एलिस अभी भी जिंदा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।